अगर ये नहीं दौड़ेगी तो मैं नहीं मानूंगा। इस हालात में मानते हो क्या सपा को? यही हालत में ही है, सपा को मुस्लिमों ने यही हालत में लाके छोड़ दिया है। हाँ, कि हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही पे कत्लेआम होगा, हम ही खोदते फिरेंगे कुआं, हम ही पे पानी हराम होगा। तो सपा को बनाने वाले हम ही हैं, ठीक, और इल्जाम हम ही पे लग रहा है। देहात में, हाँ, चायल क्षेत्र में जिस गांव में चले जाओ, पूरे चहल में, हाँ जी, पूरे चल के बैठिए गाड़ी पे, चलो दिखाएं, सब पतंग को वोट दे रहे हैं। सब पतंग को टोटल। इसका मतलब जीती हुई है सीट। बिल्कुल जीते, 100% जीतेगी। बाबूलाल। बाबूलाल, कितनी उम्र होगी अपनी? 81। 81? जी हाँ। काफी सारी पार्टियां देखी होंगी सरकार बनते हुए, किसकी सबसे अच्छी लगी? सब सरकार देख लिया है। हाँ, अब इन्हीं के साथ है। किसके? मोहब्बुल भाई पास। ये तो पतंग से ओवैसी साहब की पार्टी है। हाँ, तो वही पार्टी पे जाना है। पर कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी बीएसपी कहती है हमारा कोर वोट है। जब हमारा पूरा चाइल उनके साथ में है, मोहब्बुल भाई के, तो हम नहीं चल के साथ में गाड़ी बैठे, चल के देख लें कि माहौल क्या है मोहब्बुल भाई के। अच्छा, देहात में, हाँ, चाइल क्षेत्र में जिस गांव में चले जाओ, पूरे चहल में, हाँ जी, पूरे चल के बैठिए गाड़ी पे, चलो दिखाएं, सब पतंग को वोट दे रहे हैं। सब पतंग को टोटल। इसका मतलब जीती हुई है सीट। बिल्कुल जीते, 100% जीतेगी। अरे ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हाँ, गैस सिलेंडर बांटे हैं, अनाज दिया है, हाँ। उससे लोग वोट देंगे, बात सही है? तो साहब अपने से बांटे नहीं, कहा हाँ। हम इस लोग से दे लेके बांटे नहीं। अच्छा, सिलेंडर दे के दिए 900 के, बताओ, 1000, 10, 10.5 के, तो हमारे पैसे बदल लेते हैं अपने से थोड़ो। ये सुई लगवा दिए, करो लड़के नहीं पैदा हो। ये अफवाह फैला रहे हो? हाँ, अखवा नहीं, सही चल के दिखा दे। अच्छा ये बताओ, वो अनाज वगैरह मिल रहा है, राशन मिल रहा है? किसको? हमको? हम जाते नहीं, लेने ही नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों? नहीं जाते, अपना घर में खाते हैं, पैदा करते हैं, खेती किसानी में खाते हैं। क्या मोदी जी तो बांट रहे हैं, कह रहे हैं अरे सबको, मोदी गरीबों को। अपने से बांट रहे हैं क्या? मोदी अपन हम ही से लेके बांट अच्छा, रहे हैं। ओवैसी को जानते हो कौन है? अब साहब वैसे तो हम पर कल देखा है कल देखा है, कल हाँ। यहाँ पर रैली थी। हाँ जी। अच्छा लगा भाषण उनका? अरे बहुत एक नंबर था। जो आदमी के दिमाग में नहीं घुसा, वो घुस गया उनके अंदर। अच्छा, हाँ, उनके भाषण से। कह रहे हैं कि अपने भाषण से जो है वो नफरत फैलाते हैं, बात सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, नफरत नहीं फैलाते हैं, नहीं, भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा करते हैं, मगर तो आप वोट काय पे दोगे? पतंग पे? पतंग पे देंगे, और हम कमल देंगे। पे? कमल तो पानी में पड़ गया, बूढ़ जाएगा, का मतलब है, कितना बूढ़ के चले गए। साइकिल, हाथी? साइकिल से पंचर हो जाए, साइकिल हम चला ही नहीं पाते। तो हाथी? हाथी तो है ना, हाथी बहुत मजबूत है, कौन? निकल जाता है ऐसे ही। जब मजबूत रहे तब मजबूत रहे। अब नहीं है। अब गोड़ में उसके जंग लग गया। जंग तो तुम ही छुटाओगे। अरे अब हम क्या छुटाएंगे? अच्छा। वो छुटाने पहले साइकिल, अरे कंडीशन देख लीजिए हाँ? आप, साइकिल कंडीशन देख लीजिए, ये साइकिल ऐसी हैंडल है। कह रहे साइकिल तो पूरी यूपी में दौड़ रही है, आप इस हालत में रखे पड़े हो। इसको आप दौड़ा के दिखाइए, दौड़ती कि नहीं दौड़ती। पहले इसको आप दौड़ा के दिखाइए। अगर ये दौड़ गई तो मैं मानूंगा कि साइकिल पूरे यूपी में दौड़ेगी, अगर ये नहीं दौड़ेगी तो मैं नहीं मानूंगा। इस हालात में मानते हो क्या सपा को? यही हालत में ही है, सपा को मुस्लिमों ने यही हालत में लाके छोड़ दिया है। हाँ, यही हालत में सपा को मुस्लिमों ने छोड़ा है। साइकिल ही तुमने साइड में लगा दी है। साइड में लगा नहीं, फेंकी है भाई, आपने देखा नहीं, मैंने उसको फेंका है। साइकिल इसी तरह मुसलमानों ने अपनी जिंदगी से साइकिल को निकाल के फेंक दिया है। अच्छा, हाँ, अब दुनिया डेवलप हो चुकी है, हर इंसान कार और बाइक यूज करना चाहता है, लेकिन पतंग का एक शौक जो होता है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब, आज तक हमारे यहाँ पतंग का टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट में हर इंसान भाग लेता है। पतंग का नशा कभी नहीं उतरने वाला, साइकिल को हर इंसान छोड़ने वाला है। गरीब से गरीब तबका के पास बाइक हो चुकी है, ठीक। अब चाहे लोग बुरा माने चाहे भला माने, दहेज में इंसान सबसे पहले डिमांड किसकी करता है? बाइक की, 1-2 बाइक मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग डिमांड किए हैं इसको, चाहे वो बुरा माने चाहे भला। हाँ, और सपा यही कंडीशन है, आने वाले टाइम में सपा का एक पार्षद आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। जुल्म ये किया है कि इन्होंने कभी मुसलमानों को पढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम किया है। ये बात हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे,
सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सपा ने गुंडा बनाया है। कोई एक मुसलमान आप बताइए सपा की सरकार में IPS IAS या बहुत बड़ा नेता हो, नेता आजम खान साहब हैं, ये सिर्फ आजम खान साहब को एक पद दे देते हैं, मुसलमानों को लॉलीपॉप देते हैं, ठीक। उसके बदले में मुसलमानों ने इनको 4 बार 3 बार बाप को, 1 बार बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ हम इतना इतना कर रहे हैं, मुसलमानों ने इनके साथ किया है कि नहीं किया है? इनको 2 बार तो इनके बाप को मुख्यमंत्री बनाने वाले हमारे माननीय सांसद साहब, पूर्व सांसद साहब अतीक अहमद हैं, ठीक। अतीक अहमद जेल में इन्हीं की सरकार में गए हैं, 2017 में इन्हीं की सरकार थी हमारे यहाँ, ये जेल चले गए। इनके पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं वो, और उनको इन्होंने जेल भिजवा दिया। आज तक 5 साल हो गया है, ना कोई उनका घर 3-3 घर गिरे, उनके बेटों के ऊपर जुल्म हो रहा है, केस लगा दिया फर्जी 2 लाख का जुर्माना लगा, 2 लाख का इनाम रखा गया है, बेटे के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया, 2 बेटे इधर उधर भागते फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, और इसी तरह हो रहा है, बच्चों को सताया जा रहा है, नाबालिग बच्चे हैं सब, इन तरह उनका पूरा भविष्य, पूरा करियर खराब कर दिया इन्होंने केस और मुकदमे लगा के। सारे आरोप सपा पे जड़ दिए। सपा पे इसलिए जड़ेंगे कि हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही पे कत्लेआम होगा, हम ही खोदते फिरेंगे कुआं, हम ही पे पानी हराम होगा। तो सपा को बनाने वाले हम ही हैं, ठीक। और इल्जाम हम ही पे लग रहा है कि हाँ बी टीम हो या जो भी हो, ये उल्टे हाँ बी टीम कह रहे ना, आप हमारे साथ आइए अखिलेश भैया। तो क्यों नहीं लिया गठबंधन, क्यों नहीं किया इन्होंने गठबंधन, इन्होंने क्यों नहीं किया? किससे गठबंधन करे? कितने सारे लोग MIM से हाँ, कितने सारे लोग, सिर्फ और सिर्फ अपना दल है, RLD ये सब है। और इनकी मैं खूबी बता रहा हूँ, 2015 के असेंबली चुनाव में सपा के 135 कैंडिडेट बिहार चुनाव में लड़े थे, सारे के सारे हार गए, ठीक। उठकड़ुआ ये नहीं, ये हम नहीं है, उठकड़ुआ ये है कि हम हैं, बताइए। 135 में से यूपी में कौन वोट कटवा साबित होगा? यूपी में तो सपा ही वोट कटुआ साबित होगी। और ये जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, इस विधानसभा में देश जब से आजाद हुआ है आज तक सपा का कोई भी कैंडिडेट जीता नहीं है। अच्छा, हाँ, आप गूगल तो केशव प्रसाद में कमल को जिताओगे क्या? कमल को नहीं जिताएंगे भाई, अब हम तो अपनी पतंग को जिताएंगे। हमारा एक प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी है, जमींदार घराने से है, पहले से भी जनता की सेवा कर रहा है, अब भी करेगा, जिताएंगे तब भी करेगा, ठीक। तो हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, हमें कमल और साइकिल और कप प्लेट इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके प्रत्याशी अच्छे हैं, सेवा करते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन ये कहा जाता ना कि AIM का कैंडिडेट है, नॉन मुस्लिम वोट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, ये जो आंकड़े हैं, बिल्कुल चढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सारे कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम का वोट जाएगा। और MIM को टिकट 13 दलित को MIM ने टिकट दिया है, 4 पंडितों को दिया है, 2 ठाकुरों को दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, ये हिंदुओं की भी पार्टी है। यहाँ हिंदुओं बाबू सिंह कुशवाहा जी ने गठबंधन भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को वोट मिलेगा, सब वोट मिलेगा हमें, दलित भाइयों को। सपा मानती है कि मुस्लिम का कोर वोट है वो हमारे साथ है। अरे पहले ये बताइए, मुस्लिमों ने निकाल के ये हालत कर दिया, तो साइकिल दिखाई। मुस्लिम इनके बाप के गुलाम तो है नहीं है भाई, हम आज़ाद है, हिंदुस्तान एक आज़ाद है, सेकुलर देश है, ठीक। हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, BJP को भी वोट कर सकते हैं, पतंग को भी वोट कर सकते हैं, साइकिल को भी, हाथी को भी। हमारा मन, हमारा दिल जहाँ कहेगा मैं वहाँ वोट करूँगा। ये थोड़ी हमारे जिम्मेदार बनेंगे कि मुसलमान हमारा वोटर है या हिंदू हमारा वोटर है या यादव हमारा वोटर है। और 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में ले लीजिए, मुसलमानों ने इनकी इज्जत बचाई है, यादव ने इनको वोट नहीं दिया है। चाहे जहाँ आप देख लेंगे, मुस्लिम बहुत क्षेत्र में इनकी सीट जीती है, यादव बहुत क्षेत्र में ये हारे हैं। अभी तो है उनके साथ यादव, लगता है नहीं, अभी भी नहीं है। हमारे साथ भी 2-4 यादव भाई हैं, वो इनके साथ हैं ही नहीं। तो आप किसके साथ हैं? हम तो MIM के साथ। हमारे साथ 4 यादव भाई है, जिसमें से 2 MIM के साथ है, 2 भाजपा के साथ है। तो बताइए सपा के साथ कौन है? अब हमारे साथ नहीं, 50% मुस्लिम के साथ है, 50% कमल के साथ। वोट बैंक ही सपा का खत्म कर दिया, आधे भाजपा को दे दिया, आधे अपनी तरफ। बेशक खत्म कर दिया है। आने वाले टाइम में अगर हम लोग कह रहे हैं कि सपा सरकार बनाएगी, ये बनाएगी, कैसे बनाएगी मानते हैं? ये जाएंगे दारुसलाम, सदर साहब के पैर छूएंगे, चच्चा, इनके उम्र में तो इनके चच्चा ही लगते हैं ना, कहेंगे चच्चा हमसे गलती हो गई है, गठबंधन हमसे कर लीजिए, अगली बार सरकार मिलकर बनाएंगे, ठीक है ना। बिना 10-15 विधायक MIM के लिए इनकी सरकार नहीं बनने वाली, इनकी दाल यूपी में नहीं गलने वाली। यूपी देगी भी 10-15 विधायक सपा AIM को, इंशाल्लाह देगी। 10-15 नहीं, 20-25 विधायक देगी, इंशाल्लाह देगी। और देगी तो ये मजबूरन मुसलमानों के पैर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। दारुसलाम तक ये पैदल या साइकिल से ही जाएंगे। इनका तो भाई चुनाव जिन साइकिल ही है, ये साइकिल से ही जाएंगे, वहां जाके गठबंधन करेंगे। जज्बाती बातों में आ गए आप। मैं जज्बाती बातों में हम लोग नहीं आए हैं। हमारी MIM पार्टी किसी भी राज्य में अपने प्रत्याशी को उतारती है तो वोट कटवा नहीं होती, वो जिताती है, चाहे एक ही प्रत्याशी जिताती है। सपा ने मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ाया, बिहार में भी लड़ाया, इनके एक कैंडिडेट जीते। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में एक साला दोगला इंसान महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, वो
जीत चाह। और उनका प्रचार करने कौन गए थे? हमारे यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब गए थे। इनको वहाँ के महाराष्ट्र के लोगों ने, शिवसेना का एक नेता इनको मंच पे चढ़ के थप्पड़ मारता है, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये हमारे सांसद साहब इलाहाबाद से जाते हैं, इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। सांसद साहब का क्या रुख है इधर? हमारे सांसद साहब पहली बात तो हमारी पार्टी में है, ठीक, और दूसरी बात उनका भी, उनके ऊपर इतना केस, इतने मुकदमे, उनके बच्चों को इतना परेशान कर दिया गया है। अच्छा, इस मैं वजह ये से पूछना चाह रहा हूं, मतलब उनके माहौल, क्योंकि वो पार्टी में है, हाँ। तो उनके माहौल से यहाँ पर वोट बैंक बढ़ेगा एआईएम का? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। उनके पास सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा पटेल वोटर है। हाँ, और उनका वोटर यहाँ पक्का वोटर है। ये नहीं कि भाई हमारे अपना दल आ गई तो हम अपना दल में चले गए। एक बार पटेल सोनेलाल पटेल साहब थे, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल साहब थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उनको बचाने वाले हमारे माननीय सांसद साहब थे। हाँ, इसलिए पटेल वोटर पक्का वोटर है हमारे सांसद जी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम सवालों पर हमने बात की। चहल विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। अल्फराज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट।